नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज रिकॉर्डर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों 3 देशों की विदेश यात्रा पर हैं और अभी वो साइप्रस पहुंचे हुए हैं और यह यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हो रही है। सबसे बड़ा संकेत उस वक्त मिला जब साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यह एक दुर्लभ दृश्य होता है जब किसी देश का राष्ट्रपति प्रोटोकॉल तोड़कर किसी मेहमान नेता को रिसीव करे। इसे भारत और साइप्रस के संबंधों की शुरुआत की एक नई तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस गर्मजोशी से स्वागत के लिए राष्ट्रपति निकोस का धन्यवाद कहा और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उस स्वागत की तस्वीर को साझा की। इन तस्वीरों को देखकर जहां भारतीय जनता गौरव महसूस कर रही है, वहीं कई एनालिस्ट का मानना है कि इससे भारत के ट्रेडिशनल विरोधी तुर्की की बेचैनी बढ़ सकती है। तुर्की और साइप्रस के बीच संबंध दशकों से तनावपूर्ण है, खासकर 1974 में साइप्रस में हुए सैन्य तख्तापलट और उसके बाद तुर्की द्वारा उत्तरी साइप्रस पर कब्जा किए जाने के बाद से ही यह द्वीप 2 हिस्सों में बंट गया है। तुर्की द्वारा समर्थित उत्तरी साइप्रस को अब तक केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से केवल तुर्की ने ही मान्यता दी है, जबकि बाकी दुनिया और यूनाइटेड नेशन द्वारा मान्यता प्राप्त ग्रीक साइप्रस को ही साइप्रस की वैध सरकार मानता है। साइप्रस का उत्तर भाग आज भी 35,000 से अधिक तुर्की सैनिकों के नियंत्रण में है और कभी टूरिस्टों से भरा रहने वाला शहर वरोसा आज 47 वर्षों से वीरान पड़ा हुआ है। भारत के लिए साइप्रस सिर्फ एक मित्र राष्ट्र नहीं बल्कि एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनता जा रहा है जो पाकिस्तान और तुर्की जैसे विरोधियों के खिलाफ भारत के रुख का समर्थन देता आया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद साइप्रस ने खुलकर भारत के पक्ष में बयान दिया था, जबकि तुर्की ने इस हमले की निंदा करने के बजाय पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होकर भारत की जवाबी कार्रवाई पर आपत्ति जताई थी। यह दौरा केवल सिंबॉलिक नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट भी रखता है। भारत और साइप्रस के संबंध पहले से ही सही रहे हैं, लेकिन किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह 20 साल बाद पहली यात्रा है। ऐसे समय में जब तुर्की खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है और कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र में लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, भारत का साइप्रस के साथ खुलकर संबंधों को मजबूत करना एक प्रत्युत्तर के रूप में देखा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पीएम की पहली विदेश यात्रा है। यह वह सैन्य अभियान था जिसमें भारत ने पाकिस्तान की ओर से हुए आतंकवादी हमले का कड़ा जवाब दिया और उसके कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन ने भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया। इस कंडीशन में साइप्रस जैसे देशों का भारत के साथ खड़ा होना पाकिस्तान और उसके सहयोगी तुर्की के लिए एक स्पष्ट संदेश है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की महत्वाकांक्षा है कि वह खुद को इस्लामिक वर्ल्ड का नेता साबित करें। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान को सहयोगी बनाया और दोनों देश लगातार भारत विरोधी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र में कई बार कश्मीर का मुद्दा उठाया, जबकि पाकिस्तान ने तुर्की से ड्रोन, सैन्य तकनीकी और हथियारों की खरीद की है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान ने तुर्की निर्मित ड्रोन का प्रयोग कर भारत पर हमला करने की नाकाम कोशिश की थी। इन प्रयासों से साफ हो जाता है कि दोनों देश भारत की सैन्य डिप्लोमेटिक ताकत को चुनौती देना चाहते हैं, लेकिन भारत ने ग्लोबल डिप्लोमेसी में जिस चतुराई से अपने मित्रों का दायरा बढ़ाया है, वह इस गठजोड़ को प्रभावहीन बनाता जा रहा है। साइप्रस यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है और वह भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक ब्रिज की तरह काम कर सकता है। साइप्रस ने संकेत दिया है कि भारत से उत्पन्न सीमा पर आतंकवाद के मुद्दों को यूरोपियन मंचों पर उठाने को तैयार है। यह भारत की उस पॉलिसी के फेवर में है जिसमें वो आतंकवाद को वैश्विक मुद्दा बताकर दुनिया को उसके खिलाफ एकजुट करने की कोशिश करता है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि यह यात्रा केवल बायलैटरल संबंधों को गहरा करने का जरिया नहीं, बल्कि यह मेडिटेरियन एरिया और यूरोपियन यूनियन में भारत के प्रभाव को मजबूत करने के लिए एक निर्णायक कदम है। भारत और साइप्रस के बीच एक प्राकृतिक समानता है। जैसे पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ हिस्सों पर अवैध कब्जा किया है, वैसे ही तुर्की ने साइप्रस के नॉर्थ हिस्से पर कब्जा कर रखा है। दोनों ही मामलों में एक धार्मिक राष्ट्रवाद की झलक मिलती है, जहां इस्लाम के नाम पर क्षेत्रीय विस्तारवाद को जायज ठहराने की कोशिश की जाती है। भारत के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह ऐसे देशों के साथ गठजोड़ करे जो इस्लामिक कट्टरपंथ और आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। साइप्रस इस मोर्चे पर न केवल भारत के साथ है बल्कि यूरोपीय मंचों पर भारत का समर्थन भी कर रहा है। यह मोदी की यात्रा केवल एक फॉर्मल विदेश यात्रा नहीं है, यह भारत की विदेश नीति के नए तेवर का प्रतीक है। भारत अब उन देशों के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है जो साझा जियोपॉलिटिकल एनिमी से जूझ रहे हैं। तुर्की और पाकिस्तान की जोड़ी को जवाब देने के लिए भारत ने एक ऐसा साझेदार चुना है जो खुद तुर्की के अवैध कब्जे का शिकार है। यह यात्रा न केवल भारत और साइप्रस के संबंधों को नई ऊंचाई देगी, बल्कि यह तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों को एक स्पष्ट संदेश देगी कि भारत अब एग्रेसिव डिप्लोमेसी अपनाने को तैयार है। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में भारत यूरोपीय संघ के मंचों पर आतंकवाद के मुद्दे को किस तरह आगे बढ़ाता है और साइप्रस इसमें किस हद तक भारत का साथ देता है। जो भी हो, यह स्पष्ट है कि भारत अब केवल मित्र चुन रहा है बल्कि शत्रु की कमजोरी को रणनीति में बदलने की कला भी बेहतर समझ चुका है। हालांकि आपका इस खबर पे क्या मानना है, हमें कमेंट करके बताएं।